हेलो गोलू मोलू टोलू। आप लोग नीट डेयर का प्रयोग करना नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे नीट डेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए नीट और एंड डेयर, ठीक है। नीट डेयर का प्रयोग एक समान काम करता है, ठीक है, समान काम करता है, याद रखिएगा, करता है। ये दोनों एक समान काम करते हैं, ठीक है, पर इनका जो अर्थ है दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। नीट का हो गया आवश्यकता या जरूरत होना, ठीक है, आवश्यकता आवश्यकता होना या जरूरत होना, होना या जरूरत होना, जरूरत होना, ठीक है, होना या पढ़ना, होना या पढ़ना, पढ़ता है, ठीक है, तब इसमें नीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और डेयर जो है ये साहस करना, हिम्मत करना, ठीक है, साहस करना या हिम्मत करना, हिम्मत करना, हिम्मत करना या होना, करना, ठीक है, तब इसमें डेयर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों एक समान काम करते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। पहला नंबर में, एक नंबर में नीट का प्रयोग करना हम सीखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब और सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब दोनों रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, क्रिया और सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया यानी कि मेन वर्ब हो गया ये आपका मेन वर्ब, ठीक है, और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं, दोनों के रूप में काम करते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं तो यानी कि बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं वर्ब वन, इन्फिनिटिव, ठीक है, तब ये अपने साथ वर्ब वन लेते हैं। जब मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं तो ये अपने साथ फुल इन्फिनिटिव यानी कि टू वर्ब वन लेते हैं, फुल इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। जैसे कि पहले हम नीट का प्रयोग करना सीखेंगे, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है या जरूरत है, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, आवश्यकता है या जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, ठीक है, या जरूरत पड़ती है, ठीक है। तब यहाँ पे नॉर्मली बनाइएगा आप, आई नीड सम मनी, ठीक है। यदि इसमें जाना आना क्रिया जब लगा रहेगा तो इसके बाद डायरेक्ट फुल इन्फिनिटिव यानी कि टू वर्ब वन अपने साथ लेगा। चलिए हम यहाँ पे वो भी वाक्य देख लेते हैं। जैसे दीपक को वहां जाने की जरूरत है या दीपक को जाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, दीपक को वहां जाने की आवश्यकता या जरूरत पड़ती है, आवश्यकता या जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है या होता है, पड़ती है या है, जरूरत है, ठीक है। तब इसके अर्थ में नीड का प्रयोग होता है। और जब ये अफर्मेटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव होता है तो ये अपने बाद फुल इन्फिनिटिव यानी कि फुल इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं टू वर्ब वन लेकर आता है, फिनिटिव, ठीक है, याद रखिएगा। टू वर्ब वन को हम फुल इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा नंबर में, दीपक नीड्स टू गो देयर, ठीक है, दीपक नीड्स
इसमें वर्ब 5 लगेगा। आप तो जानते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दीपक नीड्स गो देयर, सॉरी टू गो देयर, टू गो देयर, गो देयर। ये सेंटेंस जो है ये क्या है, अफर्मेटिव है, ना निगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, इसलिए इसके बाद जो है ये अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेता है, यानी कि टू वर्ब वन लेकर आता है जब वाक्य अफर्मेटिव बनता है तब। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और भी हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। सीता को यहाँ आने की जरूरत है। ठीक है, सीता को यहाँ आने की जरूरत है, आने की जरूरत या आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है या जरूरत होती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तब इसका अर्थ में नीड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सीता नीड्स टू कम हेयर, कम हेयर। ठीक है, जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है तो नीड के बाद फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जरूरत या आवश्यकता के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पे हम डेयर का प्रयोग करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं वहाँ जाने की साहस करता हूँ, मैं वहाँ जाने की साहस करता हूँ, सॉरी साहस करता हूँ, करता हूँ। ठीक है, या हिम्मत करता हूँ, हिम्मत करता हूँ, करता हूँ। ये भी जब अफर्मेटिव सेंटेंस में रहता है तो ये भी अपने बाद क्या लेता है, फुल इन्फिनिटिव यानी कि टू वर्ब वन लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब साहस हिम्मत होता है तब इसका अर्थ में डेयर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आई डेयर टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की साहस करता हूँ, टू गो देयर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जब वाक्य अफर्मेटिव में है तो यहाँ पे टू वर्ब वन लिया है अपने साथ में। ठीक है, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तब। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे सीता यहाँ आने की हिम्मत करती है या साहस करती है। ठीक है, सीता यहाँ आने की साहस या हिम्मत करती है। ठीक है, साहस या हिम्मत करती है, हिम्मत करती है। ठीक है, करती है। जब हिम्मत करती है या साहस करना के अर्थ में डेयर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जरूरत या आवश्यकता पड़ना या आवश्यकता होती है तब नीड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीता डेयर टू कम हेयर, यहाँ पर भी फुल इन्फिनिटिव लिया है, सॉरी हेयर, हेयर। ठीक है, यहाँ पर भी जब वाक्य अफर्मेटिव रहता है विशेषकर तब ये अपने बाद फुल इन्फिनिटिव लेता है। ठीक है, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है तो ये अपने बाद वर्ब वन लेता है। ठीक है, वर्ब वन लेता है, बेयर इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं, तो अपने बाद वर्ब वन लेता है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसका निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में ये एस या वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है जब पास्ट टेंस में बनता है। ठीक है, तो नीड में या डेयर में ईडी जोड़कर इसका पास्ट टेंस बनाया जाता है। ठीक है, चलिए वो भी वाक्य हम देख लेते हैं। जैसे मैं वहाँ जाने की साहस करता था। ठीक है, या हिम्मत करता था, मैं वहाँ जाने की साहस करता था या हिम्मत करता था, साहस करता था या हिम्मत करता था, करता था या थी। ठीक है, तब ये जब पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, तब इसमें ईडी जोड़कर इसका पास्ट टेंस बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे
आई डेयर टू गो देयर, गो देयर। पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, जब वाक्य विशेषकर अफर्मेटिव रहता है, ठीक है, तो ये अपने बाद टू वर्ब वन लेकर आता ही है। ठीक है, ये क्यों ना फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब पास्ट टेंस बन जाता है तो ये अपने साथ ईडी जोड़कर ये अपने साथ पास्ट टेंस बनाता है। जैसे दीपक को वहां जाने की जरूरत थी, दीपक को वहां जाने की जरूरत थी, ठीक है, या था, जरूरत था। ठीक है, तब यहाँ पे दीपक नीडेड इसके अंत में ईडी लगा दीजिएगा तो ये आपका पास्ट टेंस बन जाएगा। नीडेड टू गो देयर, ठीक है, तो ये आपका पास्ट टेंस बन गया। तो चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब याद रखिएगा, जब मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में काम करेगा नीड डेयर, ठीक है, इंट्रोगेटिव विशेषकर और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो ये अपने पहले डू डज डिड लेता है। ठीक है, और जब सहायक क्रिया के रूप में यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा, ठीक है, यह अपने साथ डू डज डिड नहीं लेता है। याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। चलिए हम पहले निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, जिसमें नहीं लगा रहता है वो आप तो जानते हैं, निगेटिव बोलता है। ठीक है, जिसमें नहीं लगा रहता है यानी कि नॉट, ठीक है, तो वो तो निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, पहले हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके देखेंगे नीड का। ठीक है, जैसे दीपक को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीपक को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, या आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, जब नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो अपने पहले डू डज डिड का लेता है। ठीक है, तब टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। आप तो जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, पहले इस वाक्य को हम ट्रांसलेशन बनाकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दीपक यहाँ पे देखिएगा डज नॉट, आप तो जानते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में या एक क्वेश्चन में डज का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट नीड टू कम हेयर, यहीं पे देखिएगा, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये आपका जो टू वर्ब वन आया है ये टू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दीपक नीड नॉट कम हेयर, जैसे दीपक वहां नहीं जा सकता है। ठीक है, दीपक कांट गो देयर। ठीक है, तब आप तो जानते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर हुआ है, दीपक नीड नॉट कम हेयर, दीपक को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये अपने पहले डू डज डिड लेता है तब इसके बाद वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो बेयर इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये अपने पहले डू डज डिड लेगा ही लेगा। ठीक है, तब ये अपने बाद नीड के बाद या डेयर के बाद टू वर्ब वन लेता है, याद रखिएगा। चलिए यहीं पे हम डेयर का प्रयोग करना सीख लेते हैं। ठीक है, इसका हम पास्ट करके देखेंगे। ठीक है, जैसे दीपक यह काम करने की हिम्मत नहीं करता था या साहस नहीं करता था। ठीक है, दीपक
यह काम करने की हिम्मत या साहस नहीं करता था। ठीक है, यह था थी तो आप लोग जानते हैं, ये तो पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, तो दीपक देखिएगा यहाँ पे जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये अपने बाद टू वर्ब वन लेगा। ठीक है, जब ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो ये अपने बाद वर्ब वन लेगा यानी कि बेयर इंफिनिटिव जिसे कहते हैं। दीपक डिड नॉट डेयर टू डू दिस वर्क। ठीक है, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेगा। जैसे यहाँ दीपक डेयर नॉट डू दिस वर्क। दीपक यह काम करने की हिम्मत नहीं करता था। वर्क समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या दीपक को खाने की जरूरत थी? ठीक है, पास्ट टेंस हो गया। क्या दीपक को खाने की जरूरत थी? जरूरत या आवश्यकता थी? जरूरत था। ठीक है, यह थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा तो अपने बाद वर्ब वन लेगा यानी कि बेयर इंफिनिटिव जिसे बाबू कहते हैं। इंफिनिटिव याद रखिएगा, इंफिनिटिव। ठीक है, वर्ब वन को बेयर इंफिनिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, नीड दीपक इट। ठीक है, सिर्फ इट रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा, ये नहीं कि टू इट, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। क्या मैं खा सकता हूँ? कैन आई इट। ठीक है, या मे आई इट, चाहे एम आई अलाउड टू इट। ठीक है, तब जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करता है नीड या डेयर, ठीक है, थोड़ा सा झंझट है बाबू इसमें, तब ये अपने साथ वर्ब वन लेता है। ये नहीं कि टू वर्ब वन लेता है। जब ये अपने पहले डू डज डिड का प्रयोग डू डज डिड लेता है तब इसके साथ टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, डिड दीपक नीड, तब यहाँ पे टू इट, क्योंकि यहाँ पे नीड जो है ये क्या चीज का काम कर रहा है? ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तब इसलिए इसके साथ में टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे जो है नीड, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसके साथ में वर्ब वन का प्रयोग हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यहीं पे अगर क्या दीपक को खाने की जरूरत नहीं थी या नहीं है? ठीक है, तब यहाँ पे देखिएगा, डज दीपक नॉट, या यहाँ पर भी डज नॉट कर सकते हैं, डज नॉट। ठीक है, इट। ठीक है, सॉरी, डज नॉट दीपक, यहाँ पे नीड छूट गया था भाई, नीड, तब यहाँ पे टू वर्ब वन का प्रयोग होगा, टू इट। ठीक है, जब यही नीड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा तो ये अपने बाद ये टू नहीं लेगा बल्कि सिर्फ वर्ब वन लेगा। देखिए यहाँ पे नीड दीपक इट, सिर्फ इट रहेगा, सॉरी, हाँ इट रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पे नीड दीपक इट। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में जब रहता है तो डू डज लगता है, आप तो जानते हैं, सॉरी, डू और डज का प्रयोग किया जाता है, डज।
ठीक है। सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल में डू का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब डेयर का प्रयोग करना सीखेंगे, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब डेयर का प्रयोग करना सीखेंगे, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। ठीक है, क्या श्याम घर जाने की जरूरत करता है या साहस करता है? श्याम घर जाने की हिम्मत या साहस करता है? जाने की हिम्मत या साहस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा, सॉरी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे सेम रूल है, सेम, ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, डेयर श्याम गो होम, सॉरी, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये अपने पहले डज का प्रयोग करेगा, ठीक है, तब ये जो है, तब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। तब ये अपने बाद टू यहाँ पे लेगा। जैसे यहाँ पे डज श्याम डज श्याम डेयर टू गो होम। यहाँ पे समझ रहे हैं ना? अगर यही वाक्य निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों रहेगा, ठीक है, तब यहाँ पे सेम रूल काम करेगा। ठीक है, डज नॉट श्याम डेयर टू गो होम। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डेयर श्याम या डेयर नॉट श्याम गो होम। बस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिएगा। यही तो है, थोड़ा सा बस अंतर है और थोड़ा सा बस झंझट है। अगर आप पढ़िएगा, समझिएगा, तो कोई भी झंझट नहीं है। हर काम मुश्किल होता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। बस अगर आपको करने का नियत है तब, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम फिर मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक अगर आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न हो, अगर जहाँ पर भी आप लोग को नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।